फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू ऑल? ओके, तो आई थिंक मैक्सिमम लोगों का जो है, तो कल पेपर है M3 MCQs। ओके, M3 बामू वालों का, राइट? ओके, तो उसके बारे में सोच रहा हूँ थोड़ा सा कुछ डिस्कस करें, कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हाईलाइट करें। ओके, सो M3 बामू और बामू बीटेक। ओके, important guidelines फॉर फाइनल एग्जाम, डूज एंड डोंट्स। ओके, सब में पहली बात ये याद रखना है कि देखो दोस्तों, कुछ लोग सब में पहले तो जुगाड़ का सोचते है कि नहीं। आपको पता है एग्जाम में जुगाड़, एमसीक्यूज एग्जाम बोले घर से तो देना है, किसको क्या समझ रहा है। बट एक बात याद रहे, नॉइज अगर रहा, क्रिएट हुआ, 2 से 4 लोग बैठे या फिर साइड में, या आवाज आया या बाकी कुछ इशू हुआ, तो आपका फ्रंट कैमरा ऑन है, ये बात याद रहे। आप सर्विलेंस के अंडर में रहेंगे, तो थोड़ा जुगाड़ का मत सोचो। थोड़ा देखो, अभी ऑफिशियल कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक नहीं है जो यूनिवर्सिटी से मिला हो, लेट मी टेल यू फ्रैंकली। ओके, क्योंकि झूठ बात करके मुझे आपको फंसाना है नहीं है ना। तो मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक है जो मैंने मैक्सिमम सॉल्व करके दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे गेट लेवल के भी है, कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो M3 जो भी सब में बड़ा इशू ही चल रहा है, क्वेश्चन बैंक का क्या। देखो दोस्तों, एक बात याद रहे, पूरे फॉर्मूले कोई भी टॉपिक रहने दो, आपका बेसिक अगर क्लियर है कि नहीं। कुछ लोग बोलते जय माता दी बोल के कोई भी तुक्का मारेंगे, या अल्लाह का नाम लेके कुछ भी तुक्का मारेंगे, मतलब कोई भी ऑप्शन को हम टिक कर देंगे और फिर आजमा, लक आजमा, ऐसे थोड़ी ना होता है दोस्तों। और अगर कोई लक आजमाए भी, तो उसका मान लो 25% ही उसके करेक्ट आएंगे, है कि नहीं। मान लो उसने किसी ने पूरा, मतलब त्याला पण मराठीत म्हणून अंदाज पंचे टोले हल्ले, उसने कुछ भी अगर क्वेश्चन के आंसर्स रैंडमली पिकअप किए, तो ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोबेबिलिटी होगा 25%, मतलब कम चांस है इसमें प्रोबेबिलिटी उसका। तो पहली बात तो जिनको क्वेश्चन बैंक चाहिए मुझे कांटेक्ट करो अगर आपके पास नहीं है। और ये जो क्वेश्चन बैंक है वो उसको मैंने मैक्सिमम सॉल्व करके दिया है। तो आपको मैं शॉर्टकट में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ उपाय बताऊंगा। आपका पहला टॉपिक है एलडी। एलडी के सॉल्यूशन में नॉर्मली होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो इसमें क्या क्वेश्चन आएंगे, सी एफ निकालो या पी आई निकालो। शॉर्टकट मेथड होगा, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड पी आई व्हेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज गिवन। हाइपरबोलिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल आया तो क्या करते, पुट डी इक्वल टू ए। हाइपरबोलिक आया तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। साइन या कॉस आया तो पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। और अगर ऐसे आया तो 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन ई टू द पावर एक्स इंटू वी आया, तो यहां होता है पुट डी इज इक्वल टू डी प्लस ए। ओके, और अलजेब्रिक आया एक्स वाला टर्म अगर आया तो उसमें आपको पता है क्या करते हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेकर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हर चीज बताऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, उतना टाइम नहीं है। शॉर्टकट में इसके इंपॉर्टेंट में सी एफ फाइंड करो, पी आई फाइंड करो, शॉर्टकट मेथड सब आ गया इसमें। उसके बाद में कॉचीज एलडी से वो बोलेंगे सिंप्लीफाई करके सी एफ निकालो। कॉचीज एलडी में आपको पता है क्या होता है, जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू e टू द पावर z, x dy बाय dx होता है dy, x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर होता है d इंटू डी माइनस 1 इंटू y। और सिमिलरली लेजेंड्रेस का भी होता है ऐसा ही, लेजेंड्रेस एलडी का। बोलने का मतलब मेरा क्या है, आप शॉर्टकट में कॉन्क्रीट बात को समझो। बात यह है कि हर टाइप का बेसिक अगर आप परफेक्ट देख रहे हो, अपने नोट्स होंगे आपके पास तो नोट्स में से देखो, या कोई बुक होगा तो उसके बेसिक एक बार पढ़ लो कि उस टाइप के स्टार्ट में क्या है। अपन क्या करते हैं, मला एमसीक्यू आले पाहिजेत, मुझे एमसीक्यू आने चाहिए। यार अपन भाई तेरे को तभी आएंगे जब तेरा बेसिक क्लियर है। तो कुछ लोग बोलते हैं आप 24 आवर्स में क्या होगा, या जो भी टाइम बचा है 17-18 घंटे में क्या होगा। अरे भाई बहुत कुछ हो सकता है। जस्ट सेकंड ना, कॉल आया। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं वही बता रहा था आपको, हर टाइप का बेसिक अच्छे से पढ़ लो। मान लो लेजेंड्रेज है, लेजेंड्रेज में क्या करते हैं आपको पता है ना, जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ ax प्लस बी, देयरफॉर
एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड। मेन बात याद रखना यार। और फिर वहां पे होता है एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स। एक तो सी एफ सिंप्लीफाई करो बोलेंगे आप, ये है। दूसरा क्या होगा इसमें? हाँ, टेंशन मत लो, बस बेसिक बात याद रखना है। जो टाइप का जो बेसिक है उससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम आएंगे। और एक बात मैं आपको बता देता, इससे रिलेटेड शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं। पुराने क्वेश्चन जो 2 मार्क को आते थे फॉर्मूला बेस्ड, मान लो राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर पॉलिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या कुछ क्वांटिटी दिया बोलेंगे पी और क्यू निकालो, है कि नहीं, वो प्रोबेबिलिटी की बात चालू है। यहां पर ये सिंपल बात चालू है कॉचीज और लेजेंड्रीज की। ओके, उसके अलावा मान लो जनरल मेथड अगर है तो 1 अपॉन डी प्लस ए ऑपरेटिंग ऑन ई टू द पावर, मान लो कोई एक्स है फंक्शन, तो इज इक्वल टू क्या, तो अंदर प्लस बाहर माइनस इंटू कैपिटल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये जनरल मेथड का बताया मैंने आपको, है कि नहीं। फिर इन द ब्लैंक्स टाइप या 2-2 मार्क के क्वेश्चन जो पहले आते थे वही आने वाले हैं, डरने की कोई बात नहीं है। तो इन शॉर्ट आपको एमसीक्यूज अगर आपके पास नहीं भी है तो पुराने जो आपके नोट्स या आपके पास बुक्स होंगे, टॉपिक के लास्ट में अपने नोट्स रहो या बुक्स रहो, तो एमसीक्यूज 2-2 मार्क के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते वो करो, पहले बेसिक पढ़ो और फिर वो 2-2 मार्क के क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लो। अब उतना लिखने को तो टाइम नहीं ना भैया, अब उतना टाइम बचा नहीं, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो, दिमाग कूल रखो। क्या होगा कैसे होगा वो जाने दो, है कि नहीं। इंजीनियर भाई, अपन बोलते ना कि इंजीनियरिंग प्राणी ये होता है कि एक रात में पेपर निकाल सकता है, वो तो थ्योरी पेपर निकालता है भाई। तो ये तो एमसीक्यूज है ना, तो उतना टेंशन मत लो, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैंने आपको ये बताया है कि शॉर्टकट में मैंने आपको क्या बताया, बेसिक आपको देखना है, उससे रिलेटेड टॉपिक, मान लो एलडी टॉपिक है जैसे, उसका आपने पूरा बेसिक लर्न कर लिया या देख लिया, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू जस्ट ऑब्जर्व कर लो। और किसी के पास मान लो कुछ मटेरियल नहीं है तो मुझे कांटेक्ट करो, मेरा नंबर मैं लिख के देता आपको 9823। और प्लीज इसके लिए फोन मत करो या मैसेज मत करो कि सर माझा उद्या पेपर है मला काही मदत करा, सॉरी आई विल नॉट हेल्प दैट। कैसे कैसे लोग आते हैं पता नहीं तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे क्वेश्चन बैंक के लिए कांटेक्ट करो। आपको उसके सॉल्यूशन के वीडियो के लिंक भी मैं आपको फ्री में भेजता, आपको देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, शेयर करना है करो, नहीं करना है मत करो, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना मत करो, बट ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेंशन दूर होगा। आपके टॉपिक्स में आपको याद दिलाता एक बार, जरा थोड़ा सा एक बार देख लो वाला थोड़ा सा अच्छे से। ज्यादा वीडियो में लंबा नहीं बनाऊंगा, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा मैं, हार्डली एक 10 मिनट के अंदर मुझे निपटाना है, क्योंकि उतना टाइम आपके पास भी नहीं है। एलडी पहला टॉपिक है, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ एलडी। ये मैं लेटेस्ट सिलेबस की बात कर रहा हूं, ओल्ड सिलेबस वालों को एक टॉपिक इधर उधर हुआ है, जो उनको पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म M4 में था वो उनको अभी M3 में आया है, और उनका न्यूमेरिकल मेथड M4 में गया है, बस उतना ही फर्क हुआ है। तीसरा फोरियर ट्रांसफॉर्म, चौथा स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, मैं मेरे हिसाब से लिख रहा हूं। बामू बिटेक का थोड़ा सा अलग होता है, उनको बामू बिटेक या MIT वाले जो है तो उनको लैपलास इनवर्स लैपलास एक्स्ट्रा है उनको, और फोरियर ट्रांसफॉर्म। उसके अलावा बाकी टॉपिक्स सिमिलर है लगभग, स्टैट्स प्रोबेबिलिटी, और उसके अलावा वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सिक्स्थ वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस। अब डिफरेंस क्या है ओल्ड और न्यू सिलेबस में? डिफरेंस ये है कि ये टॉपिक की जगह पे ओल्ड वालों को, ओल्ड सिलेबस यानी क्या, 2017-18 के पहले के एडमिशन वाले, जब आप सेकंड ईयर में 2017-18 के पहले के अगर आप स्टूडेंट है तो आप ओल्ड सिलेबस वाले हो, और ओल्ड सिलेबस वालों को न्यूमेरिकल मेथड टॉपिक है। तो न्यूमेरिकल मेथड में जो भी मेथड है, न्यूटन रैप्सन मेथड हुआ, गॉस सीडल मेथड हुआ, यूलर्स मॉडिफाइड मेथड हुआ, लैग्रांजेस मेथड हुआ, तो इसका फॉर्मूला अच्छे से करो और उसका पहला इटरेशन निकालने को बोलेंगे आपको। इसका ओल्ड सिलेबस वालों को न्यूमेरिकल मेथड बहुत आसान टॉपिक है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मत लो। ओके, उसके अलावा देखो एलडी तो सिंपल है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव की भी उतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसके जो स्टार्टिंग के कंडीशन है, बीम के कंडीशंस, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन,
फोर्स वाइब्रेशन विद डैम्पिंग, विदाउट डैम्पिंग, सिविल के कंडीशन, उसमें 3 है ना, एप्लीकेशंस टू सिविल, एप्लीकेशंस टू इलेक्ट्रिकल, एप्लीकेशंस टू मैकेनिकल। तो तीनों का बेसिक पढ़ो एक बार, उससे रिलेटेड आएंगे और क्या आएगा। उसके अलावा फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपको पता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म में 3 टाइप होते हैं। एक होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एक होता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, एक होता है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इसके अलावा इनवर्स का भी होता है कि नहीं, हेंस इवैल्यूएट जो बोलते हैं ना वो। हाँ, तो इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, वो भी देख लो अच्छे से। उसके अलावा डीयूआईएस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं याद दिला दूं, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ओके, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में नए सिलेबस वालों को चेंज है थोड़ा सा, ओल्ड सिलेबस वालों का थोड़ा अलग है, वो हिसाब से डिफरेंस देख लेना। स्टैट्स वालों को नए सिलेबस के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो उनको है लीनियर रिग्रेशन। ओके, लीनियर रिग्रेशन है उनको, थोड़ा बहुत बेसिक भी देख लो स्टैटिस्टिक्स का, मीन मीडियन मोड, 1-1, 2-2 मार्क को क्वेश्चन में से आ सकते हैं इनकेस अगर उन्होंने बोले कि इजी क्वेश्चन पेपर निकालना है। ओके, स्टैट्स का वही है, रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई, है कि नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, वही बातें है इसमें। और प्रोबेबिलिटी के 3 टाइप है, आपको पता है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों टाइप के फॉर्मूले, उसके मीन के, उसके एसडी के और प्रोबेबिलिटी के उसके क्या रिलेशन है वो अच्छे से देख लो, बेसिक फॉर्मूले देख लो। उसके अलावा वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने को बोल सकते हैं, या फिर रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, या उसके अलावा आपको याद है कर्ल एंड डाइवर्जेंस, कर्ल एंड डाइवर्जेंस का बोलेंगे, या उसके अलावा डीडी डायरेक्शनल डेरिवेटिव का बोलेंगे, या उसके अलावा जो उसका वेक्टर्स का जो कंडीशंस है, जो मतलब प्रूफ्स है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बोला जाएगा। प्रॉपर्टीज पे, वेक्टर डिफरेंशियल के प्रॉपर्टीज की जो प्रूफ्स है उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। रही बात वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस में, आपको वर्क डन है, वर्क डन आसान है। वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद दिलाता मैं, वर्क डन इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल या बार डॉट डी आर बार। ओके, वर्क डन के क्वेश्चन आसान आएंगे, उसके कंडीशन वो पूछ सकते हैं क्या है तो। फिर उसके अलावा ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ओके, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उससे रिलेटेड बातें आपको पूछ सकते हैं। कम से कम वेक्टर इंटीग्रेशन में आपका दिमाग नॉर्मली नहीं चलता, मुझे पता है, तो आप क्या करो, कम से कम थ्योरम के स्टेटमेंट तो लर्न करो ना यार। ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, या लाइन और डबल इंटीग्रेशन में फर्क क्या है एरिया में, सिंगल इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल यानी एरिया, और ट्रिपल इंटीग्रल यानी वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। ये बात याद रहे। अब सबके स्टेटमेंट बताने का टाइम नहीं है, इतना याद रहे 24 आवर्स में बहुत कुछ कर सकते हैं, या विद इन 24 आवर्स बहुत कुछ हो सकता है। ओके, अर्थ मूव्स अराउंड इटसेल्फ विद इन 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में पेपर निकाल सकते अच्छे से, मतलब दुक्के ना मारते हुए, कुछ भी ऑप्शन को क्लिक ना करते हुए, गूगल सर्च ना करते हुए, कुछ सेटिंग ना करते हुए, आपको मैं क्वेश्चन बैंक दूंगा, आप अपने वीडियोस देखो, उसके सॉल्यूशन के लिए देखो। मुझे मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ाना है, मेरा वॉच टाइम आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, टाइम लगेगा, वो मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट आपको उसके सॉल्यूशन अगर चाहिए तो मैंने आपको उसके सॉल्यूशन दिए हैं, क्योंकि जो लोग नए हैं चैनल पे उन्होंने उतना टाइम शायद नहीं दिया है, या उन्होंने वीडियोस नहीं देखे, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ प्रॉब्लम आया तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे ये मत बोलो कि कल मेरा पेपर है सर, मैं आपके घर पे आके पेपर दूंगा, मुझे हेल्प करो, वैसा मत करो भाई, वो नहीं होगा अपने से। थैंक यू।